हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो कि है लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले 25 क्वेश्चन की जो कि 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले, हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी लेकिन ये आग लगनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की तो एकदम अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, किसी का हो या ना हो लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेशन को। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक। वह अगले साल आएगा, इसमें जो है अधिकरण कारक आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और यदि अपादान की बात करते हैं तो किसी से कुछ अलग हो रहा हो, जैसे मान लीजिए पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ से यदि पत्ते गिर रहे हैं तो नीचे गिर रहे हैं, पेड़ से यदि पत्ते अलग हो रहे हैं तो उसमें होगा अपादान कारक। जैसे कहीं से कुछ भी अलग हो रहा है तो वहाँ पे होता है अपादान कारक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। लाल, भाषित, बलिष्ठ। उदय शब्द का विलोम शब्द बताना है, लाल, भाषित, बलिष्ठ या फिर अस्त। तो ये होगा अस्त। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। इसमें बताना है कि भविष्य काल कौन सा है। तो भविष्य में क्या आ रहा है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये भविष्य की बात हो रही है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप जब भी आएंगे मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूँगा या कर लूँगी। इसमें क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, भविष्य काल यही बात कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऊँट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। आपने अधिकतर सुना होगा कि ये कहावतें लोग कह देते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऐसे किसी को कोई सामान मान लीजिए इतना खाना है और उसको इतनी से मिल जाए तो क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा है तो होगा छोटा सा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जूते चाटना, मुहावरे का अर्थ बताना है इधर उधर घुमाना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या फिर खुशामद करना। किसी की चापलूसी करना ही क्या होता है? जूते चाटना, इसी को बोल सकते हैं खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को, आशीर्वाद, शुभ आकांक्षा, प्रणाम या फिर स्नेह। जब भी आप अपने से बड़े को बोलेंगे तो हमसे क्या करेंगे? प्रणाम ही करेंगे। बड़े लोगों को आशीर्वाद तो देंगे नहीं, ये गलत है। शुभाकांक्षा भी नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो क्या देंगे? प्रणाम करेंगे। माता जी को प्रणाम, यहाँ पे आएगा प्रणाम। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्नेह क्या? छोटे लोगों, जैसे आपसे कोई छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? आपको स्नेह। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। तो जब भी अतिथि आते हैं तो कभी बता कर नहीं आते कि हम इस दिन आ रहे हैं, निश्चित नहीं होता है। तो जिसका आने का समय निश्चित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं, जो कि सी में दिया गया है, करेक्ट है। स्वच्छ शब्द क्या पर्यायवाची शब्द बताना है? पंकिल, नीरज, नीरद या फिर निर्मल। तो स्वच्छ शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पंकिल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नीरज किसका है? कमल का पर्यायवाची है, ये भी आपको याद रखना है। नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, उसको बताना है। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं। क्या इसमें पहले वाले में गलती है, दूसरे में गलती है, तीसरे में गलती है या फिर चौथे में कोई गलती नहीं है? तो मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है, ना कि खरीदने हैं। गलती कहाँ पे है? चीनी खरीदने हैं, यहाँ होगा चीनी खरीदनी है, चीनी खरीदनी है, न कि खरीदने हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, इसमें बताना है कि त्रुटि कहाँ पे? अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या होगा? अपनी अपनी किताबें, बस्ते में भी सही है, डाल लो भी सही है। तो क्या होगा? अपनी अपनी, यहाँ अपने अपनी नहीं, अपनी अपनी,
अपनी अपनी किताबें। ठीक है, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डालो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। जैसे प्रमत्त का एक स्वेच्छाचारी शब्द होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या बताना है। तो दूसरा अर्थ क्या, प्रमत्त, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या फिर उत्कृष्ट। तो प्रमत्त का एक शब्द तो होता है स्वेच्छाचारी, और जो दूसरा शब्द होता है वो होता है उन्मत्त। इसको ऐसे लिखते हैं, उन्मत्त। तो प्रमत्त का मतलब स्वेच्छाचारी भी होता है और उन्मत्त भी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कनक का एक शब्द होता है धतूरा, और दूसरा शब्द क्या होता है, सोना होता है। जैसे आपने ये अलंकार सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह पाए बौराए जग, वाह खाए बौराए। तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो कि एक छोटा सा झाड़ टाइप में होता है, और इसमें इस तरह के फल लगे, तो इसमें कांटे होते हैं। ठीक है, इसमें कांटे होते हैं। और एक अर्थ होता है कनक का धतूरा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार या फिर रीत प्लस अनुसार। तो रीत्यानुसार का क्या हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सब वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो ये नहीं होगा, इसमें सही क्या होगा, वह एक विदुषी महिला थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही हमारा सत्य आंसर है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, या फिर वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। इसमें बताना है कि करेक्ट आंसर या फिर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें हो जाएगा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाले के लिए क्या बोलेंगे, सहायक, सहृदय, सहचर या फिर सहकार। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा सहायक, इसको बोलते हैं असिस्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द बताना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या फिर सहायक। तो जो किसी की भला चाहता है या फिर भला चाहने वाले के लिए जो एक शब्द है वो है हितैषी, जो कि सी में दिया गया है, यही बिल्कुल करेक्ट है। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ये बतिया सुन रूखी। इसमें बताना है कि कौन सा रस है। ठीक है, वीर रस तो होगा नहीं, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या फिर संयोग श्रृंगार रस। तो इसमें क्या है, इसमें वियोग श्रृंगार रस। किसी के वियोग में नायिका जो है, नायक के वियोग में वो चाहती है कि कैसे थे हरि, उनके दर्शन को मैं भूखी हूँ, और उनका रूप कैसा है मैंने जानना चाहा। तो क्या ये संयोग श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या फिर विद्यावंती। तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा विदुषी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताना है। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या फिर आश्रम। तो तद्भव शब्द जो होते हैं, जो नॉर्मली होते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं उसी को बोलते हैं तद्भव शब्द। तो क्या हो जाएगा, इसमें प्यास जो है हिंदी का शब्द है, और यही हो जाएगा तद्भव। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। तो काले घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए करेक्ट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। आपके एग्जाम में लिंग, वचन और कारक से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें वचन से संबंधित प्रश्न आएंगे। चाकू शब्द का बताना है कि स्त्रीलिंग क्या होगा,
चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या फिर चाकू। तो चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा चाकुओं। ठीक है, एक चाकू के लिए ये कई सारे चाकू हो जाएंगे, तो हो जाएगा बहुवचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो त्रिवेणी शब्द में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट या फिर गहरा। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है निकृष्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें शब्द तो छपा नहीं है, इसमें बताना है सबसे शुद्ध कौन सा है। अत्यधिक, अत्याधिक, अत्यधिक या फिर अत्याधिक। तो इसमें जो सबसे शुद्ध वर्तनी है वो है अत्याधिक की। अत्याधिक आप ऐसे ही लिखते हैं, अत्याधिक। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये रहे कंप्लीट 25 क्वेश्चन। और आपने कितना सही किया इन 25 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या आपने 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर लिया। यदि आपने 25 में से 20 क्वेश्चन करेक्ट कर लिया है तो आपकी तैयारी अच्छी है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और अपने वीक टॉपिक पे काम करना है। तो चलिए मिलते हैं शाम को मैथ के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।